भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर साहब का आश्रम अमर रहे। जय 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 भीम, 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 जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मान्यवर साहब का आश्रम अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। जिस समाज में वे पैदा हुए हैं, जिसको जीने का हक नहीं था उस समाज को अपने संघर्षों से उसने इतना ऊपर उठाया, अपने जीवन को एक आदर्श की तरह बताया। आज हर एक माता पिता की, हर एक समाज के हर एक आदमी की ये सबसे पहली इच्छा होनी चाहिए कि अपने बच्चों को और अपने पास पड़ोस में जितना हो शिक्षा को प्रसारित करे, बच्चों में शिक्षा पाने का जज्बा पैदा करे। तो सब पता है, सब पढ़े लिखे हैं। जो बाबा साहब ने हमें समाज को उठाने का काम किया तो सबसे पहले बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ही सारे देश के, भारतवर्ष के सबसे पहले आदमी है, भारत रत्न के सबसे पहले भारत रत्न इनको मिला है। और यही हमारे देवता और भगवान के सम्मान है। आज हम इनको ज़्यादा नहीं तो हमें देवता के रूप में इनको मानते हैं। हम किस लिए खड़े हैं? सिर्फ इनके लिए खड़े हैं, नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं थी अब हम कहीं पैदल भी चल सके। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब के दिए हुए मंत्रों को अगर कोई याद करेगा तो सबसे आगे बढ़ेगा। उसने ये बोला था, अब इकट्ठे रहो। कहाँ इकट्ठे हैं? कोई इकट्ठा नहीं रहता, शिक्षित है, अपने अपने सब टोकरी अपना अपना वो करता है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा अरे समाज को जोड़ो, तोड़ो नहीं। समाज को तोड़ने के लिए सब लगे हुए हैं, समाज को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा समाज को जोड़ो। मेरे सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी और छोटे बच्चों, अब मैं आप सबका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जो परिवार निवारण दिवस है उस सब पे आपके यहाँ पूजने बाप का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से एक ही अपील करता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम सब आगे चले और अपने सभी छोटे बड़े साथियों को आगे बढ़ाने में हम उनका हौसला जाहिर करें। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब विदेश से पढ़ कर आए थे, हमारे लिए अधिकार लेकर आए थे। उस टाइम बाबा साहब कहीं रुके हुए थे और किसी से सहायता मांग रहे थे कि यहाँ की बजाय मेरे को दूसरी जगह जाना है। एक बैलगाड़ी वाला था तो उसने ये नहीं पता था कि ये किस जाति का है। उसने पहले तो कहा मैं आपको ले चलूंगा, जितने आप पैसे कहेंगे। बाबा साहब ने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि बाबा साहब तो वो महार जाति के हैं। उसने ये कहा कि मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप मैं आपको बैठा लूंगा, लेकिन मैं साथ साथ पैदल चलूंगा। तो ये जाति जो है ये भयंकर, बहुत ज्यादा भयंकर रोग है। तो लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग
कभी कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है। मैं तो ये चाहूंगी कि जो बहुजन समाज पार्टी हमारा जो मेन मुद्दा, बहुजन समाज पार्टी हमारा भला वही करेगी, दूसरी पार्टी हमारा भला नहीं करेगी। एक महान भगवान के रूप में, शक्ति के रूप में पैदा हुआ। उन्होंने हमारे हक अधिकार के लिए, बच्चों से लेकर महिलाओं के लिए, सभी के लिए, पूरे देश के लिए एक विचारधारा समानता की प्रसारित की। उन्होंने 3 उपदेश दिए थे कि शिक्षा ग्रहण करो पहले, फिर उसके बाद शिक्षा संघर्ष करो, पहला संघर्ष करो, फिर शिक्षा लो, फिर क्या कहते हैं संगठित रहो। ये नारा बचपन से हमने भी क्या कहते हैं अपने बड़े आदर्शों से, बड़े बुजुर्गों से पाया। आज हम ये नई पौध देखते हैं तो इनको ये नए दिए हैं, इनको चलाना जरूरी। हम तो जल गए, अब दिए काले पड़ गए। ऐसे नई पौध लगाओ और समाज को इकट्ठा करो। और पुराने गीत याद आ जाते हैं कि आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तो ये भगवान के रूप में क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान भगवान के रूप में समाज के लिए प्रेरणादायक रहे। गुड मॉर्निंग बोलने से सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलने से शाम की पहचान होती है। अल्लाह कहने से उनके मुसलमान भाइयों के अल्लाह की पहचान। कुछ लोग हमारे भी राम राम बोलते हैं, शायद भगवान की पहचान होती है। मैं ये कह रहा हूँ, अरे जय भीम बोलो दोस्तों। जय भीम बोलने से मनुष्य को पहचान साहब का 4 वर्षीय बेटा राजरतन गुजर जाता है और बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था, हमारे हक अधिकारों की लड़ाई के लिए लंदन जाना था और उसी दिन का टाइम हो गया। उसी दिन जब डॉक्टर साहब बच्चे का भाई वो संस्कार करके आया था, संस्कार थोड़ी देर में उन्होंने कपड़े डाल लिए और भाई चलने लगे। माता रमाबाई बोली और 2-4 भाई कहाँ जा रहे हो? बोले यार मेरे को तो लंदन जाना, टिकट हो रहा है। बोले यार आज बेटा गुजर गया यार, आप जा रहे हो? माता रमाई भी ऐसे बोली, आप साहब कहाँ जा रहे हो? बेटा गुजर गया। रमा, एक बेटे के लिए 7 करोड़ बच्चों की बलि नहीं दे सकता हूं मैं। मेरा एक राजरतन मरा है, 7 करोड़ को मैं नहीं मार सकता। मैं उनके पैर पर, गर्दन पर पैर नहीं रख सकता हूं और मैं जाऊंगा। नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी गदर मचा कर रख देंगे। और मैं जा रहा हूं, बेटा तो गया, आप थोड़ी वापस आए। बाबा साहब तो एक महापुरुष हुए हैं और महापुरुष कभी बनते नहीं। कबीर ने भी, गुरु नानक ने भी कहा है, जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए। जो उपकार करते हैं लोगों पे, जन का मतलब है संसार। मुक्तिदाता परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और बहुजन समाज में समय समय जन्मों पर समय जन्मे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि आज आप सभी को पता है बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। आज इस दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में आप सभी आए रखे हुए, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए समय सीमा को देखते हुए आपको सिर्फ 2 ही बात बोलूँगा। जिस प्रकार से बाबा साहब परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं वो किसी ने नहीं किए हैं। महिलाओं के लिए विशेषकर मैं बताना चाहूँगा, आपने कभी भी मंदिर में गए होंगे तो वहाँ पर मुख्य पुजारी को देखा होगा, पर महिला को कभी नहीं देखा होगा। आप कभी भी मस्जिद में चले जाना, आपने मौलवी को देखा होगा, तो मौलवी आपको
इंसान मिलेगा, पुरुष मिलेगा, पर आपको वहाँ पर कभी भी लेडीज नहीं दिखी होगी। यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, अगर आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको क्या बनना है? महिलाओं को सीएम बनना है, पीएम बनना है, डीएम बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। आपको ये सब अधिकार किसी ने दिए हैं? भारतीय संविधान परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है और आगे बढ़ना है। एक हमारा बहुजन समाज पार्टी है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपने को साकार करने के लिए मैदान में 19 साल के अंदर जब वो मैदान में आई थी, तब तो रोड भी नहीं हुआ करते थे, बहुत ही कच्चे रास्ते होते थे। उन संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यदि बाबा साहब ना होते तो हमारी स्थिति में नहीं होते। हमारे को नहीं तो पढ़ने का अधिकार था, ना कपड़ा पहनने का अधिकार था, यहाँ तक कि हम पानी पीने के लिए तरसते थे, प्यासे मर जाते थे। यदि बाबा साहब नहीं होते तो हमारा कुछ भी नहीं होता। जो आज हम खड़े हैं बाबा साहब की उससे खड़े हैं, नहीं तो हमें कोई उठाने वाला भगवान नहीं मिलता। हमारे जो भगवान जो है बाबा साहब ही है। बाबा साहब ने हमारे को वोट का अधिकार दिलाया। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिसके पास या तो बीए पास हो उसको वोट का अधिकार मिले, या फिर जिसके पास जमीन जायदाद किले हो, मतलब काफ़ी जमीन हो, उनको अधिकार दें। तो बाबा साहब ने कहा कि भी और पढ़ने का हो गया और ये इसका या फिर का टैक्स देता हो तो उसी को अधिकार मिले। तो बाबा साहब ने नहीं कहा कि मेरे गरीब आदमी का ऐसे रह जाएगा, ना तो उनके पास शिक्षा है, ना धन है, ना टैक्स देते हैं, तो इनको कैसे मिले। बाबा साहब ने सबके लिए, अमीर गरीब के लिए सबको वोट का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि भी वोट से आप अपनी सरकार बना सकते हैं, इस देश पर राज कर सकते हैं। पर जो भाग्य की बात है, हम उस चीज़ को नहीं समझ सके। हम थोड़े से लालच में अपना बेच देते हैं 100-200-400 रुपये में, और जो हम फिर हमारे को काम क्या करेंगे, वो हम हमारे पर अत्याचार करेंगे। तो यही है, आप उसको वोट को इतना कीमती वोट होता, आप उसको मत बेचो और उसको सुरक्षित रखो। अपने बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखो, अपने वोट को भी रखो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास वोट का अधिकार है, इसको सुरक्षित रखना है। सभी महापुरुषों को मेरा नमन। आज मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिए मैं सतवीर जी और आपकी पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअल में मैं जो आज अच्छे कपड़े पहन के खड़े हूँ यहाँ पे, तो वो सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि मेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी तो वो मुझे कॉलेज में भेज दे, स्कूल में भेज दे। इतनी औकात नहीं थी कि मेरे अच्छे कपड़े मेरे पापा बना सकें। लेकिन आज बाबा साहब की कृपा अपना मेरे ऊपर है कि मैं इस पद पर पहुंचा हूं। और मैं अपने जितने भी साथी मिलते हैं हमारे, मैं सबसे यही निवेदन करता हूं, एटलीस्ट तुम कुछ नहीं करो तो कम से कम जो बाबा साहब ने कुछ चीज़ें तुमको दी हैं, जो तुमको बुक्स दी हैं, जो नॉलेज तुमको दिया है, उन नॉलेज को पढ़ो। कम से कम पढ़ के थोड़ा बहुत गुणो उसको, और गुणो और साथ में जहाँ पे जब हम पहुँच गए तो हमें कम से कम, जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे एक करबद्ध रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके गांव में, आपके साथ में, आपके पड़ोस में कम से कम एक बच्चा अडॉप्ट करो आप, जो गरीब बच्चा हो। उसकी फीस, उसके कपड़े, उसकी बुक, उसका खर्चा आप उठाइए। तो देखा जिस कांग्रेस ने 6 दिसंबर को हमारे बीच बाबा साहब चले गए थे, उसका जो जिसे हम परिनिर्वाण कहते हैं, जिसको हम अग्नि देते हैं, दाह संस्कार कहते हैं, वो भी जहाँ पर उनकी शरीर तय किया था वहाँ पर दिल्ली के अंदर नहीं होने दिया। क्योंकि ये आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि हमारा समाज अगर एक दिन इकट्ठा होकर ये श्रद्धांजलि सभा भी करने लग जाए तो पूरी दिल्ली में एक ही बात होती कि पता नहीं दिल्ली में क्या हो गया, बहुजनों का एक किस्म से राज हो जाएगा। ये सोचते कांग्रेस की इतनी बड़ी रणनीति उस समय ने सोची थी, और बाबा साहब के शरीर को मुंबई भेजा। अगर थोड़े बहुत करते करते ये बॉम्बे पहुंच जाएंगे, पता नहीं वहां पहुंच जाएंगे, फिर बाद में कोई अगर उस मतलब इनकी इतनी बड़ी साजिश थी तो इन्होंने दफन कर दिया था। धन्य है, हम एहसान मानते हैं शास्त्रा श्राम का, जिन्होंने वापस से बाबा साहब को हमारे बीच में जिंदा किया। और आज हर पार्टी के चुनाव निशान
चुनाव के दौरान तो छोटों को ऐसे ही जो होने लगते हैं, सबके ऊपर बाबा साहब का फोटो होता है। ये सब के सब बहुजन समाज पार्टी साहब का चुनाव बैंक वाली मायावती की देन है। बाबा साहब का जितना उपकार भारत देश पे हुआ है, मैं कहूंगा भारत देश पे हुआ है, उतना उपकार बाकी नेताओं का नहीं हुआ है। बाबा साहब का जो उपकार है उसने 85 कह लो या 90 कह लो % लोगों के लिए तो पक्का किया है और 10% लोगों को बराबर किया है। इसलिए किया है कि सारा देश एक साथ उन्नति के पद पे अग्रसर हो सके, और ये हो रहा है। जो समाज में, देश में जो कुछ भी तरक्की हमें लक्षित होती है वो बाबा साहब के कारण है, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को सक्षम करने का पूरा प्रयास किया है। जब बाबा साहब आए अमेरिका से तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी ओपन की गई थी, नौकरी मिल रही थी। अब आज अगर जो हमें किसी का बच्चा या कोई किसी को डिस्ट्रिक्ट जज या कोई ऐसा मिल जाए तो क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छा, यही कहेंगे ना। बाबा साहब का ऐसा त्याग देखिए कि उन्होंने वो नौकरी जानबूझ के नहीं की कि बोला यार इसमें तो मैं बन जाऊंगा, मैं समाज का काम कहां से कर लूंगा, मैं तो नौकरी पेशा हो जाऊंगा, अपना पेट पाल लूंगा जैसे हम पाल रहे हैं। उसी समय से उनका जो त्याग था, उनकी समाज के प्रति जो काम करने की जो इच्छा थी वो परिलक्षित होती है। मरने से 2 महीने पहले 16 अक्टूबर 1956, आपको मालूम हुआ क्या दिन है ये वो दिन है जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। चले भी गए क्योंकि लंबा समय हम लोग बैठ नहीं सकते, बैठने की जो हमारी आदत है वो कमजोर पड़ चुकी है, सुन नहीं सकते समाज की बात, क्योंकि दर्द चंद लोगों को है, जिनको दर्द है वो बैठे हैं।